नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। हाल फिलहाल संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल का वही इलाका जिस इलाके में विभाग की टीम महज बिजली चोरी को रोकने के लिए पहुंची थी और बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जब एक टीम पहुंची, 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई बिजली चोरी के मामले में। वहीं एक मंदिर निकल के आया, उस मंदिर में शिवलिंग निकल के आया, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति निकल कर आई। उसके बाद लगातार संभल के उस इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। एक मंदिर उसके बाद फिर बरामद हुआ, जिस मंदिर के ऊपर एक स्पेस भी नज़र आया और वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। इसी बीच 2 कुएं बरामद हुए और अब संभल के चंदोसी इलाके में एक बावड़ी मिली है। बावड़ी एक ऐसी इमारत होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, ज़मीन के स्तर से नीचे रहती है, वहाँ छुपने की जगह रहती है, वहाँ नहाने की जगह रहती है, वहाँ स्थायी तौर पर बैठने की जगह रहती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो बावड़ी मिली है, इस बावड़ी में लंबी लंबी सुरंगें बरामद हुई हैं। दरअसल जिस वक्त सर्वे की टीम वहाँ पहुँची और सर्वे कर रही थी, खुदाई के बाद इस बावड़ी को जब बाहर निकाला जा रहा है, फ़िलहाल वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी उस वक्त के बिल्डर रहे होंगे या स्थानीय लोग रहे होंगे जिन्होंने इस बावड़ी को पूरी तरह से मिट्टी और मलबे और कूड़े से ढक दिया था, वो उसके अंदर की जो तहखाने हैं और जो सुरंगें हैं उन्हें मलबे से नहीं ढक पाए। खुदाई के तुरंत बाद जब मीडिया वहाँ कवरेज के लिए पहुँचा तो एक हैरान करने वाली चीज़ सामने आई कि जो बावड़ी है, जिसे तकरीबन 300 साल पुरानी बावड़ी बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 1857 तक ये सुचारू रूप से चल रही थी। वहाँ वो दीवारें आज भी अनछुई हैं, यानी कि दीवारों पर ना खरोच है, ना मिट्टी है, ना मलबा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक मिट्टी और मलबा नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ पर हैरत इस बात की है कि जो टीम बिजली की चोरी करने पहुँची थी, उसे नए अवशेष मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली। यहाँ पर हर बात से इनकार किया जा सकता है। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ठीक है, जो मंदिर है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के चलते बनवा दिया गया होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मूर्तियाँ 3 मिली थी वो किसी ने नीचे दबा दी होंगी। इस बात से भी इनकार किया जा सकता है जो कुएँ मिले हैं वो कुएँ लोग पहले समय में इस्तेमाल करते होंगे। अमूमन आए दिन कहीं ना कहीं कुएँ निकल जाते हैं, लेकिन एक बावड़ी मिल जाना ये तो बहुत बड़ा सस्पेंसिव मैटर हो जाता है। बावड़ी मिल जाने का मतलब ये है कि एक प्रोटेक्टिव मोमेंटम वो है जो अभी तक लुप्त था और अब एएसआई की नज़रों में आ गया है। अब इसके ऊपर संरक्षण भी होगा, इसकी सफाई भी होगी, ये भी पता लगाया जाएगा कि किस रानी का ये बावड़ी थी और इसका इस्तेमाल कैसे होता था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो स्थानीय लोग पिछले कई सालों से इस बात को जानते थे कि वहाँ पर बावड़ी है, वो अभी तक खामोश क्यों थे। और दूसरी बात यह है कि क्या उन्हीं लोगों ने पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर एक बावड़ी हुआ करती थी जहाँ हम किसी समय खेला करते थे जब हम जवान थे, और उसको अब पूरी तरह से मलबे से ढक दिया गया है। हाल फिलहाल संभल में जो सुरंगें बरामद हुई हैं वो काफ़ी गहरी हैं, वो कहाँ तक जाती हैं इस बात का पता लगाया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल हो ना हो, उत्तर प्रदेश के संभल में पहले 2 मंदिरों का मिलना, फिर मूर्तियों का मिलना, फिर कुओं का मिलना, तहखानों का मिलना, फिर एक बावड़ी का मिलना और अब उसके बीच में ऐसी सुरंग मिलना जो कि अपने आप में एक रहस्य पैदा करती है, सवाल खड़ा करता है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गया कि कहीं ना कहीं इमारतों को दबाया गया और उसके ऊपर नए निर्माण किए गए। ये बात कोरे कागज़ की तरह साफ है कि संभल का वो इलाका जिस इलाके में हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा था, जिस इलाके में दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद जो है शाही जामा मस्जिद, उसका सर्वे होने पर पथराव हुआ, वही इलाका अब सवालों के घेरे में है और उसके पुख्ता सबूत ऐसे सामने आए हैं जिन्हें कोई भी नहीं नकार सकता। आज ना सिर्फ हिंदू समाज, मुस्लिम समाज भी उस बावड़ी के होने के सबूत को कभी भी नहीं नकार सकता। और यहाँ पर ये बात कहना गलत ना होगा कि सच्चाई, सच, ट्रुथ जितना मर्जी दबा लिया जाए, एक ना एक दिन वो ऊपर सामने आ ही जाता है और सच वही होता है जिसे दबाकर नहीं रखा जा सकता। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।